स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं फिर से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बेटा आपका 7 चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और ये जो क्वेश्चन है आपका आता है बेटा 2 मार्क्स में। तो आज की इस वीडियो में आपके होने वाले 2 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म। तो बेटा बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ 3, 1, 5, 1, a, b एंड 4, 3 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बेटा क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखी है पैरेललोग्राम की, टेकन इन ऑर्डर में हमें लेनी है। तो हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फिगर बनानी है। फिगर के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो फिगर है पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, हम ऑर्डर में ले लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है पॉइंट। ठीक है, जो कि क्या है 3, 1 है। यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 5, 1 है। सी ले लेते हैं ए, बी, और डी ले लेते हैं बेटा क्या हमारा 4, 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी, जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा 4, 3। ठीक है, अब मैं क्या काम करती हूँ, यहाँ पे डायगोनल बना देती हूँ। क्या बना देती हूँ यहाँ पे, डायगोनल। ये हमारा डायगोनल होगा, एसी एक डायगोनल है और एक बीडी डायगोनल है। यहाँ पे जो पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट है वो क्या है बेटा ओ है। ठीक है, अब आप सभी लोगों को तो ये बात पता ही होगी कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ओ पॉइंट पे क्या करे बेटा, ये बाइसेक्ट करने, मतलब ओ जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हमें पता है कि वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो हमारे पास जो O इज दी मिड पॉइंट, O क्या हो जाएगा बेटा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ऑफ AC एंड BD। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। O क्या हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AC का और BD का। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये लिख के नहीं आते, वो क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे और जो सॉल्यूशन होगा वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो चीज है ना, ये आपकी ये भी लिखना आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये भी चीजें लिख के आपको आनी है। अब बात करते हैं अपने कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। यूजिंग द कौन सा फॉर्मूला बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप सभी लोगों को पता ही है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि x1 + x2 अपॉन में 2। ठीक है, y1 + y2 अपॉन में क्या हो जाता है बेटा, 2 हो जाता है ना। अब कौन सी साइड पे लगाएंगे, पहले हम बात करेंगे किस पे, ऑन AC। किस पे बात करेंगे बेटा, ऑन AC पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। O क्या है बेटा आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये x1 y1 x2 और y2। क्लियर, लगा दो यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस में a अपॉन में 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस में b अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स आए बेटा किसके आ गए, O के आ गए। अब किस पे बात करेंगे हम, BD पे। किस पे लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, BD पे, ऑन BD। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये हमारा x1 y1, या आप इसको ही मान सकते हैं x1 y1 और x2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस में 4 अपॉन में 2। ठीक है, और 1 + 3 अपॉन में 2। उसको सॉल्व कर देंगे, 5, 4, 9 अपॉन में 2, 3 और 1 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया बेटा आपके O के कोऑर्डिनेट। ये भी आपके O के कोऑर्डिनेट है और ये भी बेटा आपके क्या है, O के कोऑर्डिनेट है। अब आपको पता है कि दोनों O के कोऑर्डिनेट है, मतलब इनके वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इक्वल कर देंगे। यहाँ पे बेटा क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स 3 + a अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 + b अपॉन में 2। और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहे हैं 9/2 और कितना आ रहा है। क्लियर है। अब आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा, अगर मान लो 2 कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वल करने का काम कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर रही हूँ पहले मैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे। 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये क्या बचा हमारे पास 3 + a = 9, प्लस का 3 उधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 9 में से बेटा 3 जाएंगे तो आपके पास a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, आपके पास आ गई 6, जो कि है आपका आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ चुका है किसका, a का। क्लियर है इतनी बात। अब हम सॉल्व करने की बात करते हैं b को। ये क्या है 1 + b अपॉन में 2 इक्वल में 2 डिवाइड में ऊपर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 2 2 = 4, प्लस का 1 है उधर आके माइनस। तो 4 में से 1 जाएगा तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई।
कितनी आ गई आपकी 3 आ गई तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से जब भी आपका आंसर आ जाए आपको क्या कर देना, उसको बॉक्स में बंद कर देना है। आपको ये नहीं करना कि आपने ये लाइन डाल दी, ये लाइन डाल दी, आपको बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है। ठीक है, ये हमने क्या करा कि मुझे एक ही शीट पे दिखा रहा था इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, लेकिन आपको सीरियल वाइज ऐसे लाइन टू वाइज लाइन लिखना है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आए हमेशा उसको क्या कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी आज की वीडियो। आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कौन सा पॉइंट कहां पर आपको लिखना है, कि ये भी दिखाना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।